दोस्तों, टारगेट मिशन मधुबन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साधारण ब्याज के पार्ट 2 को। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 से 9 तक पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। कह रहा है कोई धन 15 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से अपने का 4 गुना हो जाता है। अपने का 4 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो भाई इसका मतलब कह रहा है पी पहले ऐसे सॉल्व करना भाई, 100 मान के सॉल्व करोगे ना एकदम आसान साधारण ब्याज हो जाएगा। तो कह रहा है पी अगर अब 100 है तो अपने का 4 गुना, अपने का 4 गुना का मतलब कितना जी? कौन? एसआई 4 गुना हो जाता है तो मीन्स 400 क्या हो जाएगा? एसआई। एक का मतलब मिश्र धन कितना हो जाएगा? 400। तो एसआई कितना होगा भाई? एसआई कितना हो जाएगा? तो एसआई हमारा हो गया 300। अब कह रहा है क वर्षों में, टी बराबर दे दिया 15 वर्षों में। टी बराबर कितना दे दिया? 15 वर्षों में। अब हमको क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? आर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। बताओ किस दर पर? तो देखो भाई आर बराबर एक ट्रिक याद करा चुका हूँ। आर बराबर क्या पढ़ रहे हो? एसआई गुणे 100 कहाँ? ऊपर। और तब कौन नीचे? तीनों में एसआई गुणे 100 मतलब पी भी पूछेगा तो एसआई गुणे 100 ऊपर रहता है, आर भी पूछे तो एसआई गुणे 100 ऊपर रहता है, और टी भी पूछे तो एसआई गुणे 100 ऊपर रहता है। तो कौन नीचे भैया? तो आर पूछ रहा है तो पी इंटू टी नीचे। ठीक है भाई। अब देखो एसआई का मान कितना हो जाएगा? तो एसआई का मान हो गया 300 और गुणे कितना? 100। अब बटे में पी का मान कितना हो जाएगा? 100। और टी का मान कितना हो जाएगा भैया? टी का मान बताओ। तो टी का मान दिया है 15। अब ये देखो भैया 100 से ये 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब यहाँ 15 दूना के 30 मीन्स आर बराबर कितना परसेंट आया? 20% आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया भाई? तो देखिए ये तो मान के सॉल्व किए तो भाई ये भी लग रहा है कि समय खींच रहा है। ठीक है। अब दूसरा ट्रिक देखा जाए। दूसरा ट्रिक क्या कह रहा है? तो ये देखो ना भाई, फार्मूला बेसिस कहता है। ये कहेगा फार्मूला याद करो। दर पूछेगा तो क्या याद किया जाता है? गुना -1 बटे समय। देखो दर पूछेगा तो नीचे समय रखना, अगर समय पूछेगा तो यहाँ समय पूछेगा, यहाँ समय पूछेगा तो यहाँ दर रखिएगा। तो गुना -1 बटे समय और गुणे में कितना? 100। तो देखो गुना -1 कितना दिया है? तो 3 दिया है। सॉरी क गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो 4 - 1 अब बटे समय कितना दिया है भाई? 15 और गुणे कितना? 100। तो इसको सॉल्व किया जाए तो 3 बटे 15 गुणे कितना जी? 100। ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो 300 यहाँ 300 बटे कितना जी? 15 काटेंगे तो कितना आएगा भाई? यहाँ 15 दूना के 30 मीन्स कितना परसेंट आया? 20% आया। लेकिन भाई एग्जाम में जाओगे ना तो ये तरीका भूल जाओगे। ये मीन्स फार्मूला जो याद करके गए रहोगे ये कंफ्यूज कर देता है कि क्या था, गुना -1 था कि क्या था। अब देखो ना एक इतना सिंपली तरीके से बता रहा हूं कि एक लाइन में या बैठे बैठे इसका जवाब दे सकते हो। ठीक है। तो देखो कहेगा जब भी कहे कोई धन 15 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से अपने का 4 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कुछ मत करना भाई, यहाँ क्या करना? पहले था 100 अब हो गया 400। अंतर कितने का? 300 का। अंतर कितने का? 300 का। अब 300 में क से भाग देना भैया तो 15 से भाग देना। समय दिया रहेगा तो समय से भाग दीजिएगा, दर दिया रहेगा तो दर से भाग दीजिएगा। समय से भाग देंगे तो दर निकलेगा और दर से भाग देंगे तो समय निकलेगा। बस यहाँ बताओ भैया 15 दूना के 30 आ गया कि नहीं? एक मात्र 2 से 4 सेकंड के अंदर आ गया कि नहीं भाई? समझ में आ रहा है? तो सुन लीजिए क्या करिएगा। पहले कहिएगा मतलब लिखिएगा, पहले था स्टार्टिंग में 100 अब क गुना हो गया भाई तो 4 गुना का मतलब कितना जी? 400। अंतर कितने का? अंतर कितने का भाई? इसका अंतर कर लीजिएगा। तो अंतर 300 का। 300 में 15 से भाग दे दीजिएगा, जो वर्ष दिया रहेगा उसी से भाग दीजिएगा। एकदम आंसर एक लाइन में आंसर आ जाएगा। चलिए इसी का तो सॉरी तब ऑप्शन कौन सा सही होगा? सॉरी ये
ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 20% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कोई राशि 20 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से अपने का 3 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कोई राशि 20 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से अपने का 3 गुना हो जाती है। इसका मतलब पहले था 100, अब हो गई कितना 300, अंतर कितने का भैया 200 का, तब बट्टे में कितना तब 20, काटिए तुरंत कितने बार मीन्स कितना आएगा 10% इसका आंसर आ जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। समझ में आ रहा भाई। देखो क्या करना, पहले था 100, अब 3 गुना का मतलब कितना 300 हो गया। तो ये मिस हाई देखो ना कुछ नहीं है जी, वही काम कर रहा हूँ। हाई पी है, हाई ए है, हाई एस आई है, एस आई में दर से या समय से भाग दिया जा रहा है। आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोई राशि कह रहा है कोई राशि 30 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से अपने का 4 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर, अब दर पूछ रहा है भाई, ब्याज की दर, हाँ सॉरी दर ज्ञात कीजिए। तो भैया पहले था 100, अब कितना हो गया 4 गुना, मीन्स कितना हो गया 400, अंतर कितने का 300 का, अब बटे में कितना जी 30, काटेंगे तो कितना आएगा 10% दर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई। चलिए जल्दी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई सच में बता रहे बहुत इजी आपको ट्रिक सिखा रहा हूं कि एग्जाम में आपका समय पूरा बच जाए। अब कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर 10% की वार्षिक दर से कितने वर्ष से, अब यहां दे दिया भाई, यहां आपका दर दे दिया है और क्या पूछ रहा है और समय पूछ रहा होगा कितने वर्षों में, यहां समय आपसे पूछ रहा है। तो कुछ मत करना भाई, नियम हम लोग वही लगाएंगे। पहले था कितना भाई 100, अब क गुना हो गया भाई अपने का 2 गुना हो गया, 2 गुना का मतलब 200, अंतर कितने का तो अंतर 100 का। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है समय ज्ञात कीजिए, तो दर कहीं ना कहीं जरूर दिया रहेगा। तो दर कितना दिया भाई, तो दर 10% दिया है, इसे काटेंगे तो कितना आएगा भाई 10%। मात्र 1 से 2 सेकंड में ये क्वेश्चन हल हो जा रहा है भाई। अगर एक्सप्लेन करके सॉल्व करोगे तो 2-2 3-3 मिनट लगेगा। अब फार्मूला बेसिस पे जाओगे तो क्या पता एग्जाम में फार्मूला याद है कि नहीं याद है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप भूलेगा भी नहीं और कहीं गलत भी नहीं होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर 20% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में अपने का 5 गुना हो जाएगी, कितने वर्षों में अपने का 5 गुना हो जाएगी। तो भैया पहले था 100, अब हो गया 500, कितने का अंतर 400 का अंतर। अब कैसे भाग देंगे भैया, तो यहाँ दर समय पूछ रहा है तो दर से भाग दीजिएगा, आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। 0 से 0 उड़ा दीजिएगा, काटेंगे तो कितना आएगा 20%, सॉरी 20 समय पूछ रहा है ना, यहाँ समय आपसे पूछ रहा है तो समय ही निकलेगा, तो यहाँ 20 वर्ष आ जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखो भाई आप किताब में खोजोगे, किताब में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, मैं एक टाइप का 3-3 4-4 क्वेश्चन करा रहा हूं कि आपका एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कोई राशि सरल ब्याज पर 20 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बार बार एग्जाम में ये वाला टाइप पूछता है। चलिए देखा जाए तो देखो ना भाई, वैसे ही सॉल्व करना एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में वह 4 गुना हो जाएगी। तो भैया सॉल्व करना इसे, पहले था 100, अब कितना 20 वर्षों में 2 गुना हो जाती है कि 200, अंतर कितने का भाई, तो अंतर 100 का, बट्टे में कितना तो 20 भाई समय दिया ना यहाँ, तो समय दिया रहे तो क्या निकलेगा दर निकलेगा, समय दिया रहेगा तो दर निकलेगा। काटे तो ये कितना आया भाई 5%। अब ये जब 5% आया यहाँ दर, इसका मतलब पता चल गया कि दर कितने परसेंट लगा रहा है
5% लगा रहा है। तो हम समय अब पूछ रहा है कितने वर्षों में, दर पता चल गया तो हम नहीं बता सकते हैं, कह रहा है कितने वर्षों में वह 4 गुना। भाई डबल स्टेप वाला फार्मूला मत यूज करना, नहीं तो फंस जाओगे, पक्का फंस जाओगे। अब विधिवत भी सॉल्व करोगे तो विधिवत में भी फंसोगे। और ये सबसे आसान तरीका भाई, सबसे बेस्ट ये तरीका है। अब देखो ना, यही तुरंत उसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। पहले था 100, अब क गुना हो गई भाई 4 गुना, तो कितने का अंतर, कितने का अंतर भाई 300 का अंतर। और क परसेंट, भैया समय पूछ रहा है तो दर अब दर हमको पता चल गया ना कि दर क परसेंट लगा रहा है, तो 5%। तो समय कितना होगा भैया, अब यहाँ से 5 से भाग देना, 5 छक्का 30, मीन्स कितने वर्षों में भाई 60 वर्षों में, मीन्स 60 वर्षों में। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या है। चलिए देखिए, कह रहा है कोई राशि 5 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाती है। तो 5 वर्षों में स्वयं का दोगुना आ जाती है, तो यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुना आ जाएगी। वर्ष समय पूछ रहा है भाई, तो बहुत आसान तरीका भाई। कह रहा है 5 वर्षों में स्वयं का, पहले 100 था, अब क गुना हो जा रही है 2 गुना, तो 2 गुना का मतलब 200। अंतर कितने का, अंतर है 100 का। जब अंतर 100 का है तो भैया समय कितना वर्ष है, तब 5 वर्ष है। इसको भाग देंगे तो दर का परसेंट आएगा, दर आपका 20% आ गया। अब जब दर 20% आ गया तो अब देखिए क्या कह रहा है, तो यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी। तो भैया पहले 100, अब 6 गुनी होने का मतलब 600। अंतर कितने का भाई 500 का। अब बट्टे में कितना लगा दें 20। भाई 0 से ये 0 उड़ा दो, इसको काटोगे तो कितना वर्ष लगेगा भैया, समय पूछा है तो कितना हो जाएगा 25 वर्ष। समय कितना हो जाएगा 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ना भाई, ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है कितने समय में साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 9/25 गुना हो जाएगा, जबकि दर व समय संख्या के रूप में समान है। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब बार बार लोग छोड़ के चले जाते हैं, कितने लोग इसको समझ ही नहीं पाते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो देखो भाई, कितने समय में साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का, तो सुनो ना भाई, एक नोट्स लिखवा दे रहा हूं, इसे याद कर लीजिएगा आप लोग। क्या कि जिसके अंत में, नोट में कर लीजिएगा, नोट में एक नोट्स लिख लीजिएगा, जिसके अंत में का लगा होता है, जिसके अंत में का लगा होता है, का लगा होता है, उसका मान बट्टे के नीचे होता है, बट्टे के नीचे होता है, बट्टे के नीचे होता है, नीचे होता है, बट्टे के नीचे होता है। अब देखो ना भाई, कह रहा है कि यहां ध्यान दीजिएगा, कितने समय में साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 9/25 गुना, किसका, मूलधन के अंत में का लगा भाई, मूलधन के अंत में का लगा है, तो इसका मतलब पी का मनवा कितना, पी का मनवा कितना हो जाएगा भाई 25। ब्याज, अगर आप ब्याज मीन्स एसआई का मान कितना दे दिया 9 होगा ना भाई। अब कह रहा है जबकि दर, यहां ध्यान दीजिए ये वाला पॉइंट, जबकि दर व समय संख्या के रूप में समान है। मतलब अगर हम दर को 5% मानूं तो समय भी 5 वर्ष होगा। तो इसका मतलब हमको दर मालूम नहीं है, तो दर हमारा x% होगा, तो समयया कितना होगा, t कितना हो जाएगा भाई, x वर्ष होगा। तो हम कहेंगे कि हम तो ये फार्मूला पढ़े भाई कि SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई कितना 100, ये फार्मूला पढ़े हैं। तो SI का मान कितना दे दिया 9, और RP का मान कितना दे दिया 25, और R का x इंटू एक्स बट्टे में 100। और ये देखना भाई 25 चौको 100, 9 चौको 36, मीन्स यहाँ से लिख सकते हैं ना x स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर क्या होगा 6। इसका मतलब समय क वर्ष होगा 6 वर्ष होगा। तो दर क परसेंट होगा
6% होगा। तो हमसे क्या पूछा है कि बताइए क्वेश्चन में कितने समय में, तो समय पूछ रहा है, तो जब समय पूछेगा तो समय ही न बताएंगे, दर तो बता नहीं सकते हैं क्योंकि दर का ऑप्शन दिया भी नहीं है। तो यहाँ पूछ रहा है तो समय हम लोग का कितना निकला है, 6 वर्ष निकला है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। लेकिन भैया एग्जाम में ऐसे सॉल्व करोगे ना तो पूरा पता चलेगा कि अगला क्वेश्चन छोड़ के आओगे, 2-3 क्वेश्चन छूट जाएगा। एक इसका एकदम जादुई ट्रिक बता रहा हूं, देखो एकदम आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। कुछ मत करना, जब भी क्वेश्चन आया है कि जब दर व समय संख्या के रूप में समान है तो बार बार स्टेप ऐसे सॉल्व होता है। 9/25 है तो 9/25 लिख देना और वही में 100 से गुणा करा देना, आंसर समझ लो आ गया। लेकिन ये जब भी आएगा तो ये x स्क्वायर का मान आएगा, जब भी आएगा तो x स्क्वायर का मान आएगा। देख लो भैया, अब 25 चौको 100, 9 चौको 36, तो x बराबर का आ गया 6। एकदम हवा में बता दिए कि नहीं भाई, मात्र 2 सेकंड में ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। कुछ मत करिएगा, क्या बोला हूं, 9/25 रख दीजिएगा और गुणे में क्या लगा दीजिएगा, 100 लगा दीजिएगा। अब काटिए, अब काटने के बाद याद रख लेना, कटेगा तो ठीक, नहीं कटेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस वर्गमूल निकाल देना। एक्स स्क्वायर जब भी ये मान रहेगा तो ये एक्स स्क्वायर का मान रहेगा, तो एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है कितने समय में साधारण ब्याज की दर से, कितने समय में साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 5/20 गुना हो जाएगा, ब्याज मूलधन का 5/20 गुना हो जाएगा, जबकि दर व समय संख्या के रूप में समान है। तो क्या दर व समय संख्या के रूप में समान है, तो समय पूछ रहा है भैया, सारा का सारा ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहां देखिए, तो भाई अब क्या ट्रिक सिखाया हूं, अब विधवत मत करना भाई, विधवत करोगे तो फंसोगे, ठीक। और ये ऐसा कोई आपको ट्रिक नहीं सिखा रहा हूं कि आप एग्जाम में जाओ, पता चलता है एग्जाम में लेट जाते हो तो सारा जो ट्रिक पड़े रहते हो वो भूल जाता है। कोई ऐसा ट्रिक नहीं बता रहा हूं, कोई फार्मूला बेसिस ट्रिक नहीं बता रहा हूं कि एग्जाम में अगर बाय द वे 1-2 मिनट 3 मिनट लेट भी पहुंच रहे हैं तो मैथ का मैथ आपका बना रहेगा। नहीं तो पता चलता है कि अगर एग्जाम में लेट हो गए तो लेट हो जाने के कारण जो हम लोग फार्मूला वाला ट्रिक पढ़े रहते हैं वो सारा का सारा फार्मूला वाला ट्रिक भूल जाता है भाई, ठीक है। चलिए देखा जाए तो भाई कुछ मत करना, इसके लिए क्या सिखाया हूं भैया, जब भी ऐसा क्वेश्चन करे दर व समय संख्या के रूप में समान है और ये गुना गुनी दिया रहे तो कुछ मत करना, 5/20 रखना और गुणे में कितना लगा देना, 100 लगा देना। क्या करना भैया, 20×5 100, 5×25, एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स बराबर का मिली भाई 5 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, तो बताइए समय पूछा है तो यहाँ समय कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखो भाई 20 मिनट में 25 मिनट में आपको 10-10 क्वेश्चन करा रहा हूं, ये नहीं कि आपका समय बर्बाद हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कह रहा है कितने समय में साधारण ब्याज की दर से कोई ब्याज मूलधन का 16/25 गुना हो जाएगा, जबकि दर व समय संख्या का रूप में समान है। कुछ मत करना भैया, 16/25 रखना और गुणे में कितना करना, 100 कर देना। 25 चौको 100, 16 चौको 64, 16 चौको 64, एक्स स्क्वायर बराबर 64, तो भैया एक्स बराबर कितना होगा, 8 होगा। मीन्स एक्स बराबर समय पूछ रहा है ना, तो 8 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए एक और क्वेश्चन इसका है जो बार बार गलत हो जाता है, ये और जान के यही वाला क्वेश्चन देता है। चलिए ये वाला क्वेश्चन बहुत खतरनाक है भाई, ठीक है। ये लोग सब लोग क्या करते हैं कि जब सॉल्व करते हैं पता चलता है यहीं आके रुक जाते हैं। तो कुछ मत करना भैया, 1/9 और गुणे 100। आप बताओ भैया ये किसका मान है, एक्स स्क्वायर का। अरे भैया नहीं कटा, जितना कटा ठीक, नहीं कट रहा है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो कुछ मत करना, इसको एक्स स्क्वायर बराबर 100/9 तो लिख सकते हो ना, ठीक है। अब इसको क्या करना, तो x का मनवा देखो भाई, 100 का वर्गमूल क्या होगा 10 और 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, तो 10 x बराबर कितना 10/3, 10/3 कितना वर्ष, 10/3 वर्ष। या देख लेना कहीं ऑप्शन में 3 सही 1/3 वर्ष नहीं न दिया है, तो ये भी आंसर सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। अगली वीडियोज़ में मिलते हैं, ओके बाय।